बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 10th क्लास के हम पास पेपर्स कर रहे हैं। चूँकि सिलेबस आपने सारा कंप्लीट किया हुआ है, तो पास पेपर में सबसे पहले जो है वो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है, यानी आपने करेक्शन करनी है टेंसेस की। शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट, शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट आपको पता है ये कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। एट प्रेजेंट, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज एटसेट्रा, ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानियां हैं। तो यहाँ पर फिर जो वर्ब है वो है स्पीक। तो स्पीक की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए आपके ख्याल में? प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज स्पीकिंग आएगी। ये सारी चीजें आपने बार बार की हुई है, ठीक है। इस एट प्रेजेंट की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, यानी इज स्पीकिंग। उसके बाद है दे डैश देयर वर्क रेगुलरली, इसमें वर्ब है डू। तो ये कौन सा टेंस है? इसमें एक कीवर्ड है रेगुलरली। रेगुलरली जो है ये किस चीज की अलामत है? ये कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो डू हमारे पास वर्ब है, यहाँ पर डू ही लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि दे है सब्जेक्ट, दे के साथ डू लगाते हैं, ही शी, और सिंगुलर हो तो डज लगाते हैं। एस के इसका इजाफा करते हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। उसके बाद है अली डैश ए सैड सॉन्ग टुडे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इसमें कीवर्ड है वो है टुडे, और इसमें वर्ब है सिंग। अगर हमारे पास कीवर्ड टुडे हो, इसमें दो टेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, इसलिए फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस ही लगाएंगे। इस सिंगिंग, ठीक है। ये टुडे जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस सिंगिंग लगाएंगे। अली सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। उसके बाद है दे ऑलवेज, वो हमेशा, बैक होम लेट, ठीक है। वर्ब है इसमें कम, तो ये निशानी है ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है, और हमारे पास सब्जेक्ट है दे। दे के साथ हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा नहीं करते, बेस फॉर्म लगाते हैं। इसलिए हमने दे के साथ सिर्फ कम लगाया है, कम नहीं लगाएंगे। ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम इसके साथ एस या यस का इजाफा करते हैं। उसके बाद है शी डैश इंग्लिश नाउ। स्पीक है वर्ब इसमें भी, और इसमें कीवर्ड क्या है? नाउ। नाउ जैसे कि हमने ऊपर भी देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की निशानी है, तो इसलिए हम यहाँ पर इज स्पीकिंग लगाएंगे। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर इज स्पीकिंग आएगा? इस नाउ की वजह से, क्योंकि ये कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ये ऊपर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस के सारे जो कीवर्ड है वो लिख दिए हैं। उसके बाद है शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, और यहाँ भी जो वर्ब है वो है स्पीक। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो ये उसकी रूटीन है, उसकी जो है वो एक क्वालिटी है। तो रूटीन को हम जब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन को शो करने के लिए,
तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो शी है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो एस से इसका इजाफा करते हैं। ठीक है, ये उसकी रूटीन है कि वो अच्छी इंग्लिश बोलती है। रूटीन किसकी निशानी है, किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू डैश टू स्कूल एवरी डे। अब डू शुरू में आ गया है और हमारे पास वर्ब क्या है इसमें, गो। तो अगर आप देखें एवरी डे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है यू। यू के साथ हम वैसे ही फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लगाते हैं, एस या एस का इजाफा नहीं करते। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू शुरू में है तो इसलिए भी इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि फर्ज करो कि अगर इसमें एवरीडे ना भी होता फिर भी आप इजीली इसको पहचान सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, डू शुरू में लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये है और दूसरी इसकी जो कीवर्ड है वो एवरीडे है, दोनों में से किसी से भी आप इसको रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद है दे डैश टू स्लीप एट 10 और यहां पर वर्ब है गो। दे डैश टू स्लीप एट 10, वो 10 बजे सो जाते हैं। ये क्या है, ये उनकी रूटीन है। ये रूटीन है कि वो 10 बजे सो जाते हैं। तो जब रूटीन की बात हम करते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा लिया, फिर वही बात है कि हमारे पास दे है इसलिए हम इसके साथ बेस फॉर्म लगाएंगे, ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे। ही शी और सिंगुलर नाउन की सूरत में हम एस या एस का इजाफा करते हैं। उसके बाद है ही डैश मी वेटिंग। तो यहां पर नॉट कीप है हमारे पास जो वर्ब है, इसके ऑप्शन में लिख लेता हूं। नॉट कीप है पहला ऑप्शन, दूसरा है डज नॉट कीप, तीसरा है कीप और चौथा है नो कीप। अगर आप इसके ऑप्शन देखें, बज़ाहिर इसमें इस जुमले में कोई कीवर्ड नहीं है, कोई निशानी नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये कौन से टेंस का जुमला है। ठीक है, अगर इस तरह का जुमला अगर आपको पेपर में आता है तो उसमें एक ही ऑप्शन ठीक होगा, सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होगा। इसमें देखिए नॉट कीप नहीं आ सकता क्योंकि नॉट विदाउट किसी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं होता किसी भी टेंस में। ठीक है, उसके बाद है डज नॉट कीप, ही है हमारे पास सब्जेक्ट, तो डज नॉट कीप यहाँ पर आ सकता है। और देख लेते हैं कीप नहीं आ सकता है क्योंकि जब हमारे पास ही हो सब्जेक्ट तो एस के इसका इजाफा करते हैं बेस फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर एस के इसका इजाफा नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, नो कीप ऑप्शन भी गलत है। वही बात के बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के नो या नॉट जो है किसी भी टेंस में इस्तेमाल नहीं होता। तो वहाँ जो एक ये वाला हमारे पास बी ऑप्शन है यही ठीक है, इसके मुताबिक और कोई ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट कीप लगाएंगे और कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं। उसके बाद है आई डैश टू बुक्स, आई डैश टू बुक्स। अब इस जुमले में भी बज़ाहिर कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये कौन से टेंस का जुमला हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। रीड, हैव रेड, हैड रीड और चौथा ऑप्शन है इज रीडिंग।
ठीक है जी। अब वो कहते हैं आई डैश 2 बुक्स, मैं 2 किताबें पढ़ चुका हूँ या 2 किताबें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब मैं 2 किताबें पढ़ता हूँ, ये ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है। मैं 2 किताबें पढ़ता हूँ सेंस नहीं बनती। आई हैव रेड 2 बुक्स, मैं 2 किताबें पढ़ चुका हूँ। आई हैड रेड, ये जुमला गलत है। हैड के साथ जब हम रेड तो लगा सकते हैं, एस नहीं लगा सकते। हैड रेड होता तो ठीक होता, लेकिन ये जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ हम ऐसे इसके इजाफा करते हैं। इसका मतलब है कि ये रीड बन गया, हैड रीड्स। तो हैड रीड्स नहीं होता, हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है इज रीडिंग। इज रीडिंग गलत इसलिए है क्योंकि आई के साथ हम इज नहीं लगाते, एम लगाते हैं। आई एम रीडिंग 2 बुक्स होता तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है जो दुरुस्त है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये है तो ठीक आई रीड 2 बुक्स, लेकिन ये मुनासिब नहीं लगता। कोई इसमें कीवर्ड नहीं है जिसे हमें पता चले कि मैं 2 किताबें पढ़ता हूँ, तो रूटीन वाली बात नहीं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि आई हैव रेड 2 बुक्स, मैं 2 किताबें पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मैं 2 किताबें पढ़ चुका हूँ। जी बेटा, ये आज हमने क्वेश्चन की है वर्ब की। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।